हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं और हमने फिजिकल स्टेट्स को भी स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूज़न के बारे में। तो डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब हम एक बीकर में जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में, तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम एक बीकर में पानी लेंगे और पानी में अगर हम इंक या फिर शुगर सॉल्ट कुछ मिलाएंगे और बिना स्टीयर करे कुछ टाइम तक छोड़ देंगे तो हम ये देखेंगे कि वो आपस में अपने आप मिक्स हो गए हैं। तो इस अपने आप मिक्स होने वाले प्रोसेस को ड्यू टू देयर मूवमेंट, पार्टिकल्स में जो मूवमेंट हो रहा है उसके कारण जो मिक्स हो गए हैं किसी और के साथ, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि वो क्या है, डिफ्यूजन है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम इंक डाल रहे हैं सपोज, तो इंक के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल, दोनों के पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, और दोनों में जब मूवमेंट होगा तो ये दोनों आपस में ही अपने आप मिक्स हो जाएंगे। तो पार्टिकल्स का मिक्स होना उनके मूवमेंट के कारण क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो डिफ्यूजन इन गैसेस पढ़ते हैं कि गैसेस में कैसे डिफ्यूजन शो होता है। तो गैसेस में डिफ्यूजन के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में हम ब्रोमीन गैस डालेंगे। ब्रोमीन गैस जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है। जैसे ही हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्रोमीन गैस डाली, वैसे ही हम इसे दूसरी टेस्ट ट्यूब से ढक देंगे। एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसके ऊपर उसे कवर कर देंगे ताकि वो ढक जाए। जैसे हम एक ग्लास के ऊपर दूसरा ग्लास रख दें, इस तरीके से हमने उसे ढक दिया। कुछ टाइम बाद ये देखा गया कि जो ये नीचे वाली ब्रोमीन गैस थी जो ब्राउन कलर शो कर रही थी, ये ऊपर भी पहुंच गई है और ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब भी ब्राउन कलर की दिखने लग गई है। दैट मीन्स प्रूफ हो गया कि जो गैसेज होती हैं उनमें भी मूवमेंट होता है और वो मूव होकर वो मिक्स भी हो जाते हैं। तो इसमें हमारा डिफ्यूजन इन गैसेस शो हो रहा है। डिफ्यूजन इन गैसेस में और भी सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि अगरबत्ती की स्मेल। जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी स्मेल हर जगह फैल जाती है, ये भी गैसेस में डिफ्यूजन का एक एग्जांपल है। और स्मेल ऑफ फूड, इसमें जो फूड की स्मेल है वो भी एकदम से हर तरफ फैल जाती है, वो भी हमारा डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल होगा। लिक्विड में डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन लिक्विड का ये वाला एग्जांपल हो सकता है कि वाटर में हम इंक मिला दें, वाटर में हम सॉल्ट, शुगर कुछ भी मिला दें, वो हमारा लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा। किसी भी लिक्विड में अगर डिफ्यूजन शो करना है तो हम इन एग्जांपल्स को बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन में मेन पॉइंट क्या है, मूवमेंट। अगर पार्टिकल मूव कर रहे हैं तभी चीज़ें डिफ्यूज हो रही हैं। तो जैसे कि हमें पता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस में होता है, गैसेस में। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। जब स्पेस होगा तभी तो मूवमेंट होगा, तो इसीलिए गैसेस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है। फिर लिक्विड में मूवमेंट होगा क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसके पार्टिकल्स थोड़े पास पास हो जाते हैं। और फिर सॉलिड में होगा क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स तो और ज़्यादा पास पास होते हैं। तो ये हमारा डिफ्यूजन का रेट है। हाईएस्ट किस में होगा, गैसेस में, उसके बाद लिक्विड में, एंड देन सॉलिड में होगा। पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, जितनी जगह होगी वो उतना ही ज़्यादा मूव कर पाएगा। स्पेस होगा तभी मूवमेंट होगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी में था। अगर काइनेटिक एनर्जी है दैट मीन डिफ्यूज अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए जो गैसेस हैं, गैसेस का डिफ्यूजन हमने देख लिया, लिक्विड का डिफ्यूजन हमने देख लिया। अब गैसेस और लिक्विड के बीच में तो स्पेस होता है, इसलिए वो आराम से डिफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो सॉलिड है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, इसीलिए जो सॉलिड्स होते हैं वो डिफ्यूजन के रेट को बहुत ही कम, बहुत धीरे करते हैं और डिफ्यूजन को या तो ये शो ही नहीं करते। ऐसा नहीं है कि एकदम हम किसी सॉलिड को किसी सॉलिड के पास लाएंगे, उन्हें मिक्स कर वो अपने आप मिक्स हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो सॉलिड्स होते हैं या तो वो डिफ्यूज होंगे ही नहीं, और अगर ये डिफ्यूज होंगे तो इसको डिफ्यूज होने में बहुत साल लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दो रॉक्स मिल जाती हैं आपस में, दो स्टोन्स जो होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, लेकिन जो ये प्रोसेस होता है वो काफ़ी सालों का होता है। तुरंत जो सॉलिड हैं वो डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं।